छू के देखा मैंने पहले। बहुत बहुत बधाई आपको गजेंद्र सिंह जी। आपको थोड़ा समय लगा वहां से यहाँ आने में, कुछ संदेह था आपके मन में? जीत गए हाँ, आप। मैं ये देख रहा था तो वहाँ पर डायलॉग है ना कि जहाँ मैं खड़ा था लाइन वहाँ से बनती है। हाँ जी। अब मैंने देखा कोई था ही नहीं, तो मैं जहाँ खड़ा जाऊँ तो वहाँ लाइन नहीं बनती। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। एक बार तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जिनका नाम है गजेंद्र सिंह राठी, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका मानना है, जी बिल्कुल, और इनका मानना है कि जब खराब समय आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। वाह क्या बात है। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर या क्या विषय क्या था? विषय क्या था? एक बहुत बड़ा डकैत था जो लोगों को मारता था, हत्याएं करता था, लूटता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, और उसका बड़ा गैंग था। तो फिरौती मांगता था, अपहरण करता था, ये बड़े क्राइम करता था वो। तो मुझे इसके पीछे लगाया गया और मुझे उसके लिए दाढ़ी रखानी पड़ी, ताकि आप तो सड़क पहचान न सरेआम सके। पे मेरी उसका आमना सामना हो। मोटरसाइकिल उसके पास थी और मुझे सूचना मिली कि आ रहा, 2 आदमी थे वो, तो मैंने सीधी टक्कर मार दी इसको और वो गुथ गया मुझसे गुत्थम गुत्थे। उसके पास भी रिवॉल्वर था, मेरे पास भी था। तो फिर वो गुत्थम गुत्थम मैंने नीचे गिरा तो गली की तरफ भागा, फिर मैंने उसको लुढ़का दिया वहीं। तो जज और मजिस्ट्रेट भी उठ कर आ गए थे, ये होता है पुलिस का काम, और ये उसमें प्रेसिडेंट मेडल भेजा। उस विषय पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। सरेआम दिन में 11 बजे हुआ और बीच चौराहे पर हुआ, बीच बाजार, शिव चौक का मामला। बहुत बहादुरी दिखाई आपने। हाँ बस सर, उस ईश्वर की कृपा थी, सब ऊपर वाले की मेहर होती है। आदमी तो बहुत खूब। एक आपका वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम वो देख लें, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठी है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव अकबरपुर रैना गांव का रहने वाला हूं। मैं पुलिस में डिप्टी एसपी था। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किया 78-79 में, और कई बार तो साधु बन के डकैतों को मैंने मारा। इस उपलक्ष्य में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे वीरता का सर्वोच्च पदक, पुलिस पदक से सम्मानित किया। मैं पुलिस में जो भी ये काम करता था, बहुत रिस्की काम करता था, लेकिन मैं करता था पूरे दिल से और अपनी ड्यूटी मानकर। बची हुई ज़िंदगी में मैं वो सब करना चाहता हूँ जो पहले नहीं कर पाया, और अब अपने परिवार के साथ जिला गाजियाबाद के राजेंद्र नगर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैंने उसकी परेशानियाँ, दुश्वारियाँ देखी हैं। जिस भी स्टेट की पुलिस है या केंद्र की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये देखें कि ये डिपार्टमेंट को इतना ओवरलोड किया जा रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है, और इसी वजह से 24 घंटा ड्यूटी ली जा रही है। इसकी ड्यूटी 12 घंटे होनी चाहिए। तो गजेंद्र सिंह जी, ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है? हाँ सर, 24 घंटे करनी पड़ती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इत्मीनान कब करेंगे? पाबंदी रहती है, भले 24 ना करें लेकिन बंधे रहते हैं, बच्चे नहीं देख पाते हैं। और जब भर्ती होते हैं तो ये कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हम सर्विस के दौरान ही कितने लोगों को बीपी हो गया, कितने को जो है कि हार्ट अटैक हो जाता है। गवर्नमेंट इसका डाटा नहीं रखती। हम तो स्वस्थ होते हैं, जब भगा दौड़ा के भर्ती किए जाते हैं, कितने लोग हमारे ऐसे जान गंवा देते हैं, खड़े खड़े मर जाते हैं कि हार्ट अटैक होगा, ये हो गया। तो इतना ज़्यादा एग्जर्शन रहता है, उसको कम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी होनी 12 की होनी चाहिए सपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी ये भाषा सुन करके सर जो लोग हैं, जो हाँ अगली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाए, वो कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तब आप जाते थे तो थिएटर कैसा होता था? थिएटर ऐसा था कि जब ब्लैक बहुत चलता था। ब्लैक चलता था? हाँ, तो अपनी तो सारी लाइफ इसी में धक्का मार रहे हैं, पीछे धकेलो, ऊपर खिड़की से कूद रहे हैं, कहीं ब्लैक हो रहा है, तो उसी में निकल जाता था। अब बीच बीच में देखते थे जाकर, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अंदर का वातावरण कैसा था? अंदर का तो ठीक था, अच्छा था। हाँ, बाहर धक्का मुक्की बहुत होती। जब आपकी 16 आ गई तो मारा मारी मच रही है, खिड़की से झांक रहे हैं लोग। अब पुलिस वाले तो अब उनके पीछे लगे रहते थे, तो बाद में फिर हम भी देखते थे इसको। मुझे लग रहा है कि ये जो सीजन है केबीसी का, इसमें आप उम्र में सबसे सबसे सीनियर माना जाए कंटेस्टेंट हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी सर कि पहले ज़माने की जो बात थी और आज के ज़माने की जो बात आप देख रहे हैं, जी सर, क्या अंतर पाते हैं आप उनमें? पहले आज की पीढ़ी, हाँ, पहले ज़माने की पीढ़ी,
हम और आप जो है एक ही उम्र के हैं। हाँ, सच्चाई बहुत थी, आदमी के पास टाइम बहुत था, प्रेम भाव बहुत था। अब तो आदमी मशीन हो रहा। पहले तो बारात जाती 3 दिन में रहते थे वहाँ, बारात ये समझे राजा पहुँच गया, उसकी नाई खड़ा, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, 10 दिन से नहीं नहाया, वो भी शाम से नहा रहा, तेल लगा रहा। और अब तो जो है वो खड़े खड़े खाया और चल दिए। तो अब टाइम नहीं, आदमी मशीन हो रहा है। क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपनी जवान पीढ़ी को? जवान पीढ़ी को यही है कि थोड़ा रिलैक्स भी करें और थोड़ा कहीं टूरिज्म में जाएं, घूमें, बीच में टाइम निकालें, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। बहुत खूब आपका, ये विचारधारा आपकी अच्छी है, मैं सहमत हूँ इससे सर। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में समय होता था, आराम से बैठते थे। जी सर। और अब नहीं है टाइम। आजकल सही कहा आपने, सब लोग मशीन हो गए। बिल्कुल घर में कभी परिवार बैठ करके आपस में बातचीत नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। बैठते हैं हाँ, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं और मोबाइल से ही एक दूसरे से बात करेंगे। एक ही जगह बैठे हैं सर। यहाँ से उसको मैसेज दे रहे हैं, ऐसे बातचीत हो रही है। ओके, संगीत वगैरह में आप रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आप लिरिक्स वगैरह गाने लिखते हैं। हाँ, स्वयं गाते भी हैं आप। अपने गा लेता हूँ। जो आप लिखते हैं वो स्वयं गाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। धुन आप स्वयं वो बनाते देसी टाइप के हैं ऐसी। हैं? देसी क्या है? गाने तो सभी एक जैसे होते हैं। हाँ, ना वो थोड़ा हटके होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आजकल तो हाँ। अच्छा, जी कोई एक ऐसा गाना जो आपने लिखा हो, जी जी। जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ, सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर, जब पास में तू फिर क्या है डर, बम 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 बम। कोई फादर कहे, कोई राम अल्लाह, कोई बहा गुरुजी कहता है, तू ये पीर फकीर बताते हैं, तू सबके घट में रहता है, बम 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 बम। भक्तों का दुनिया की सरकार है तू, भक्तों का पैरोकार है तू। तू मिला हमें पर मिला नहीं, एहसास करा दिया धन्य हुए, बाकी हमको कुछ गिला नहीं, बम 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 बम। धरती पर तू, अंबर पर तू, तू तो कण कण में रहता है, और सबका रोज हिसाब लिखे और सही समय पर देता है, बम 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 बम। मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं, तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ। मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं, तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ, और कर्म योग से लगे निशाना यही समझ में पाता हूँ, बम 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 बम। तेरा दफ्तर टेलीफोन नहीं, वरना नेताजी आ जाते, तू एक जगह नहीं रह पाता, तेरा तबादला करवा जाते, बम बम बम। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तो पुरानी पीढ़ी के गाने हैं। पुराने कुछ नहीं, आजकल के जमाने में भी ये लागू है। अच्छा, ठीक है। बहुत को देखा नहीं आपने, कितनी जोर से ताली बजी आपके लिए।